हेलो फ्रेंड्स हम लोग आज उसी लेक्चर के आगे कंटिन्यू करेंगे ट्रिकी वे ऑफ मैथमेटिक्स अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। ओके, जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में डिस्कशन कर रहे थे उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, जो भी एंगल्स होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल जितने भी होंगे उनके कॉम्बिनेशन मेथड को हम लोग क्या करेंगे आज हम लोग देखेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड बैलेंसिंग। ओके, मतलब आज जो टॉपिक है उसका मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड combination of method of substitution and balancing ओके। तो वहाँ पे हम करेंगे क्या, जो एंगल होंगे उनका बैलेंस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फ्रेंड्स। पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे है वो क्या है, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3π/2। ओके, क्या है 3π/2 है। तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, cos 2a प्लस cos 2b एंड लास्ट में cos 2c। ओके, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3π/2। दैट मीन्स अगर हम लोग एंगल को बैलेंस करें तो यहाँ पे हम लोग a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, इन सब की वैल्यू को हम लोग क्या कंसिडर कर लें, π/2। ओके, इतना कंसिडर कर लें। तो अगर हम लोग इतना कंसिडर कर लेते हैं, एक तो यहाँ से एक ट्रेडिशन मेथड है जिसको आप लोग जानते ही हैं, 10+2 में आप लोगों ने इसे पढ़ा होगा। ओके, कि स्टार्टिंग में हम लोग क्या करेंगे, साइन सी प्लस साइन डी का यूज़ करेंगे, जो रिमेनिंग होगा वहाँ पे इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे। तो वो ट्रेडिशन मेथड आप लोगों को वो पता है, अच्छे से पता है, तो आप लोग उसको लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे एंगल ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू π/2 अगर हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो यहाँ से cos 2a दैट मीन्स cos 90 2 जा 180, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा cos 180। ओके, एंड प्लस सिमिलरली ये भी cos 180, ये भी cos 180। तो इसका कहने मतलब ये है कि कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है। तो यहाँ पे कितना कर देंगे, 3 कर देंगे। और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है फ्रेंड्स, cos 180 की वैल्यू होती है -1। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो इसका रिजल्टेंट वैल्यू जो होगी, जो आंसर होगा वो कितना आएगा, -3 आ जाएगा। ओके, तो -3 आने का मतलब ये है कि -3 का मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ ऑप्शन भी दिए हैं। तो उस ऑप्शन में से एक ऑप्शन ये दिया है 1 - 4 sin A sin B एंड sin C। ओके, तो अगर यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू अगर हम लोग पुटअप करते हैं, तो यहाँ पे sin 90 की वैल्यू 1, यहाँ पे sin 90, ये भी sin 90, ये भी sin 90, तो कितना हो जाएगा -4 × 1। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4। दैट मीन्स ये -3 यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन को चूज करके, ऑप्शन को देख करके यहाँ से हम लोग चेक कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ फ्रेंड्स, कितना लिखा हुआ, sin 5θ एंड प्लस sin 2θ एंड -sin θ। ओके, एंड अपान में दिया हुआ है cos 5θ एंड प्लस 2 cos 3θ एंड प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा एंड प्लस cos थीटा। ये वैल्यू दी हुई है, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू कितनी पुटअप करेंगे, यहाँ पे हम लोग फ्रेंड्स थीटा की वैल्यू 30 पुटअप करेंगे। कितनी पुटअप करेंगे, 30। वेरीफाई के लिए यहाँ पे 30 पुटअप करेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15, यानी साइन कितना 150
एंड प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन 60, कितना हो जाएगा साइन 60, ओके, एंड माइनस साइन 30 अपान में कॉस 50, यहां पे लिखा हुआ 5 थीटा तो यानी कॉस 150 प्लस 2 कॉस 60 माइनस 2 कॉस स्क्वायर 30 एंड प्लस कॉस 30। बस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, आंसर यहां से आ जाएगा। अब आंसर आएगा कितना उसको हम लोग बाद में कंसीडर करते रहेंगे कि इसकी जो वैल्यू यहाँ से अगर हम लोग इसको अगर कैलकुलेट यहाँ से अगर हम लोग इसको देखें तो जो इसकी वैल्यू फ्रेंड्स होगी 1/√3 आएगी। ओके, कितनी आएगी 1/√3 आएगी। अब यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, जो पहला ऑप्शन है वो कितना दिया है tan थीटा, ओके, जो दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे दिया है cos थीटा, ओके, एंड जो तीसरा ऑप्शन है वो दिया है cot थीटा, एंड जो फोर्थ ऑप्शन है वो दिया है sin थीटा। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू अगर हम लोग 30 पुटअप करते हैं, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 होती है, cot 30 की वैल्यू कितनी होती है √3 होती है, sin 30 की वैल्यू कितनी है तो ये होती है। तो यहाँ से इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो कितना होगा tan थीटा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इसको हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। इसका आंसर जो पूरा ये जो दिया हुआ है इसका आंसर कितना आएगा tan थीटा, दैट मीन्स tan 30 इज इक्वल टू 1/√3। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हम लोग जो है इंटरेस्टिंग वे से जो है फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जो है इसको अगर हम लोग जो है ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करेंगे थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। क्या दिया है, ये दिया हो 1/tan थीटा 3 थीटा दिया है माइनस tan थीटा माइनस 1/cot 3 थीटा माइनस cot थीटा, ओके, ये दिया है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे यानी थीटा इज इक्वल टू 15 पुटअप करेंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा tan 45 माइनस tan 15 माइनस 1/cot 45 माइनस cot 15, ओके। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना आ जाएगा tan 40 की वैल्यू 1 माइनस इसकी जो वैल्यू होती है कितनी होती है 2 माइनस √3, ओके, tan 15 की वैल्यू 2 माइनस √3 माइनस 1 जो इसकी जो वैल्यू होगी फ्रेंड्स कितनी होगी 1 माइनस ये कितना हो जाएगा यहाँ से 2 प्लस √3, कितना होगा 2 प्लस √3। बस इसको हम लोग क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद इसको आफ्टर ऑल कितना वी विल गेट √3, ओके। अब यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं उनको चेक कर सकते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है tan थीटा, ओके, दूसरा ऑप्शन दिया है यहाँ पे tan 2 थीटा, ओके, एंड तीसरा जो ऑप्शन दिया है cot थीटा, एंड लास्ट में जो फोर्थ ऑप्शन दिया है वो cot 2 थीटा दिया है। तो थीटा इक्वल टू 15 पुटअप करना है तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी नहीं। यहाँ से अगर हम लोग tan कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा तो यहाँ से वैल्यू आएगी नहीं, यहाँ से वैल्यू आएगी नहीं, तो आंसर कितना हो जाएगा cot 2 थीटा, क्योंकि cot 2 थीटा दैट मीन्स cot 30 इज इक्वल टू √3, यही इसका आंसर हो जाएगा। ओके, देखा किस तरीके से हम लोगों ने फन वे में कितनी जल्दी फटाफट क्वेश्चंस को सॉल्व किया फ्रेंड्स। तो आप लोग ऐसे ही इसको चेक करते रहिएगा, देखते रहिएगा और एंजॉय लेते रहिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से हम लोग एंगल को बैलेंस करके सॉल्व कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन लिखा हुआ है sec 10 नहीं है सॉरी 8a, ओके, -1 अपान में कितना हो जाएगा sec 4a एंड -1। अब यहाँ पे जो फ्रेंड्स यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, जो एंगल ए की जो वैल्यू होगी 15 ही चेक करेंगे। कितना चेक करेंगे 15 ही चेक करेंगे। तो कितना हो जाएगा 15×120 दैट इज 120 -1 अपान कितना हो जाएगा sec 60, ओके,
-1, ये इतनी वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ से इसकी वैल्यू को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू -1 आएगी एंड -1, और इसकी वैल्यू नीचे आएगी 2 -1, दैट मीन्स ऊपर कितना हो जाएगा, ओवरऑल जो वैल्यू होगी -3 आएगी। कितनी आएगी फ्रेंड्स, -3 आएगी। अब यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है अगर उसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो किस पे अगर बैठेगा, तो बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका ऑप्शन में जो आंसर आएगा वो कितना होगा, tan 8a अपान कितना हो जाएगा, cot 2a। ओके, सॉरी tan 2a, cot 2a नहीं होगा, tan 2a, tan 2a। ओके, अगर यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुटअप करेंगे, तो इसका आंसर कितना आएगा, -3। यही इसका आंसर रिजल्टेंट। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज जो है आप लोग ऊपर जो है नोट डाउन कर लीजिएगा, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग जो है बेसिक जो रूल्स है, अगर कोई ये ट्रायंगल है, ओके, क्या है, ट्रायंगल है ए बी सी, वेयर ए बी सी, ये यहाँ से एंड ये यहाँ से, ए बी सी जनरली आर द वर्टिसेस। ओके, ये सब के सब क्या है, वर्टिसेस हैं, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल्स। ओके, अगर कोई ट्रायंगल है तो उसके क्या है, वर्टिसेस हैं। एंड सिंगल, अगर ए की बात कहा जाए तो ये क्या है, ये वर्टेक्स है। अगर इसकी बात कही जाए तो ये भी वर्टेक्स है, और इसकी बात कही जाए तो ये भी वर्टेक्स है। ये सब सबके सब क्या है, वर्टेक्स हैं, जिनको हम लोग हिंदी में बोलते हैं शीट्स। कोई अगर त्रिभुज दिया है तो उसके ये सब क्या है, शीट्स हैं। अगर ये है एंड वी ट्रीट A, B, C are the angle of triangle, then A plus B and plus C is equal to pi, that means क्या हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से एक चीज़ और है, अगर ये साइड्स, अगर ये दिया हुआ, ये अगर कोई भी अगर साइड्स, इसके सामने एंगल ये स्मॉल a एंड इसके सामने स्मॉल c एंड इसके आगे ये स्मॉल b, ये क्या है, स्मॉल a b c आर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, देन इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, अगर ये भुजाएं हैं तो हमेशा ऑलवेज, ओके, ऑलवेज फॉलोइंग कंडीशन विल बी फॉलोस। ओके, तो ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, जो दो भुजाएं होंगी ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी। ओके, हमेशा कोई भी दो साइड्स होंगी, या इसको ये भी लिखा जा सकता है बी प्लस सी इज ग्रेटर देन ए एंड ए प्लस सी इज ग्रेटर देन बी। ओके, किन्हीं भी दो भुजाओं का योग जो होगा तीसरी से बड़ा होगा। और हमेशा कोई भी अगर ट्रायंगल दिया हुआ है उसकी जो साइड्स होंगी, जितनी भी साइड्स होंगी, चाहे ए बी सी हो, वो सब की सब क्या होंगी, 0 से बड़ी होंगी, बराबर होने का कोई ताल्लुकात ही नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो इतनी सारी चीज़ें हैं, ये पॉइंट्स हैं जिनको आप लोगों को हमेशा याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम लोग बात करें तो एक आता है साइन रूल। क्या आता है फ्रेंड्स, साइन रूल। ओके, ओके, क्या है, साइन रूल है। उस साइन रूल में होगा क्या, अगर भुजाएं दी हुई किसी भी ट्रायंगल ए बी सी का अगर हम लोग डिस्कशन करते हैं, ओके, और ए बी सी आर द वर्टिसेस एंड उसके करेस्पॉन्डिंग अगर 3 अगर साइड्स दी हुई हैं, तो क्या होगा, ए अपान साइन ए इज इक्वल टू बी अपान साइन बी इज इक्वल टू सी अपान साइन सी। ओके, ये हमेशा होगा, याद रखना। ओके, और इसके अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो एक बराबर में हम लोग कांस्टेंट चुन सकते हैं। अगर इस तरीके से कांस्टेंट है तो यहाँ से अगर हम लोग ए भुजा का वैल्यू निकालें तो ये कितना हो जाएगा, के साइन, इतना लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू के साइन बी एंड सी इज इक्वल टू के
साइन सी। ओके, इतना हम लोग लिख सकते हैं। सिमिलरली कोसाइन रूल की बात अगर हम लोग करें, कोसाइन रूल। ओके, तो कोसाइन रूल में क्या होगा, कोसाइन रूल में क्या होगा कि अलग अलग हमको क्या करना है, उन एंगल का कोजिया निकालनी है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कोसाइन निकालना है। तो कोसाइन की जो वैल्यू होगी यानी ए जो होगा कॉस ए क्या होगा, बी स्क्वायर एंड प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। हमेशा याद रखना जो भी एंगल निकालना है वो यहाँ पे क्या है, माइनस होगा। ओके, यहाँ पे जैसे अगर हम लोग कॉस बी निकालेंगे तो कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। ओके, बहुत ही सिंपल है। यहाँ से कॉस अगर सी की बात करें तो कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ओके, बहुत ही इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, याद करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरीके से क्या है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको जो साइनिंग कर रहा है इसको मैं ऐसे आप लोगों को शो करा देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं। ओके, आगे रफ करता हूँ। आगे हम लोग प्रोजेक्शन फार्मूले के बारे में बात करेंगे। जो प्रोजेक्शन फार्मूले हैं यहाँ पे, प्रोजेक्शन फार्मूला। ओके, प्रोजेक्शन फार्मूला, जो प्रोजेक्शन फार्मूला फ्रेंड्स होगा, कोई भी अगर ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है, क्योंकि बात तो हम उसी की करेंगे, क्योंकि एबीसी के बारे में बात करेंगे तो सिंबल भी हम वैसे यूज करेंगे। तो प्रोजेक्शन फार्मूले में क्या होगा, स्मॉल ए फाइंड आउट करते हैं, स्मॉल बी फाइंड आउट करते हैं एंड स्मॉल सी फाइंड आउट करते हैं। सबकी सब क्या है, साइड्स हैं। तो यहाँ पे जैसे ए होगा तो फटाक से बी आ जाएगा। अब जैसे बी होगा यहाँ पे कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा। जैसे सी है यहाँ पे ए आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस लगा देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस लगा देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस लगा देंगे। बी के बाद कौन सा यानी बी है तो बी के बाद सी आएगा तो वो एंगल हो जाएगा। सी के बाद क्या आएगा, ए आएगा तो एंगल हो जाएगा। ए के बाद क्या आएगा, बी आएगा, एंगल हो जाएगा। सो सिंपल, याद करने में आसानी होगी। ओके, जो भी एंगल होगा यहाँ पे वो यहाँ पे भुजा आ जाएगी, जो भी एंगल होगा यहाँ पे भुजा आ जाएगी, जो भी एंगल होगा यहाँ पे भुजा आ जाएगी। ओके, अब जैसे सी है, अब मेरी बात ध्यान सुनना कि जैसे यहाँ पे क्या है, ए है तो अब आगे यहाँ पे कॉस लगा देंगे, यहाँ पे कॉस लगा देंगे, यहाँ पे कॉस लगा देंगे। ए है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे बी है तो यहाँ पे एंगल सी आ जाएगा, यहाँ पे सी है तो यहाँ पे एंगल ए आ जाएगा। ये याद करने का तरीका है, हमेशा ऐसे ही प्रोजेक्शन फार्मूले को हम लोग याद करेंगे। ओके, तो इससे आसान ट्रिक और तरीका कोई भी नहीं बताएगा, इसलिए इसी तरीके से हम लोग याद करेंगे। ओके, आगे हम लोग क्या करते हैं, हाफ एंगल ट्रायंगल्स फार्मूला जो है, हम यहाँ पे क्या है, कोई भी अगर एंगल है, ओके, तो इसका हाफ कितना होगा, a/2। बी है तो इसका हाफ कितना होगा, b/2। अगर सी है तो इसका हाफ कितना होगा, c/2। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हाफ एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे, हाफ एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ओके, तो जैसे साइन ए था तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, साइन ए हाफ फाइंड आउट करेंगे। उस तरीके से अगर साइन की जगह पे क्या है, जितने भी एंगल होंगे सिमिलरली वैसे ही सब कुछ चेंज होता चला जाएगा। तो अब ये क्या करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी होगी, s माइनस बी, s माइनस सी अपॉन बी सी। कब, कंडीशन से क्या है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2s था, तो इसकी जो वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी, इस तरीके से हम लोग, ये क्या है, ये पेरीमीटर है। क्या है, किसी भी ट्रायंगल का परिमाप है, पेरीमीटर है। बिल्कुल वैसे ही जैसे साइन a/2 निकाला है, साइन b/2 भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, a है तो b और c है, यहाँ पे b है तो a और c हो जाएगा, s माइनस ए एंड s माइनस सी। ओके फ्रेंड्स, नीचे कितना हो जाएगा, बी सी था तो यहाँ बी सी, यहाँ पे ए और सी है तो यहाँ पे ए सी हो जाएगा। इस तरीके से रिमेनिंग जो है ट्रिग्नोमेट्रिक हाफ एंगल्स रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे ही कॉस की वैल्यू कितनी होगी, कॉस में अगर देखें तो कॉस a/2 कितना होगा, कॉस a/2 इज इक्वल टू अंदर s माइनस ए अपान में कितना हो जाएगा, bc। ओके,
ये हो जाएगा। इस तरीके से क्या होगा, कॉस बी बाई टू में क्या होगा, एस एस माइनस बी हो जाएगा। ओके, और एस माइनस बी हो जाएगा। रिमेनिंग जितने भी बचेंगे, जैसे यहाँ पे ए है, बी सी, अब बी हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, सी हो जाएगा तो ए बी हो जाएगा। ओके, इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। उस तरीके से टेन में भी निकाल सकते हैं। अगर हम लोग टेन ए बाई टू की वैल्यू निकालें तो टेन ए बाई टू की वैल्यू कितनी होगी, रूट के अंदर कितना हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस होता है, तो साइन की वैल्यू कितनी थी, ऊपर एस माइनस ए एंड एस माइनस बी, और नीचे जो कॉस था वो कितना था, एस माइनस ए, ये हो जाएगा टेन ए बाई टू। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कुछ हम लोग क्या करेंगे, सरकम सर्किल ऑफ जो है ट्रायंगल्स को जो भी होगा उसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे लिखा सरकम सर्कल। सरकम सर्कल का मतलब होता है यानी कि वृत्त के अंदर ट्रायंगल बनना। ओके, और एक होता है इंस्क्राइब होता है, वो क्या है, यानी कि ट्रायंगल के अंदर होता है। एक होता है सरकम सर्कल। मेरी बात ध्यान से सुनना, एक क्या है, सरकम सर्कल। ओके, सरकम सर्कल का मतलब होता है बाहर। ओके, क्या होता है, बाहर, यानी कि ट्रायंगल के बाहर। ओके, एक होता है इंस्क्राइब। इंस्क्राइब, इंस्क्राइब, इसका मतलब होता अंदर। बाहर क्या, वृत्त, अंदर क्या, वृत्त। ओके, जब बाहर वृत्त बने तो सरकम सर्कल, और जब अंदर वृत्त बने तो इंस्क्राइब सर्कल। ओके, तो हम लोग सबसे पहले सरकम सर्कल के बारे में बात करते हैं। अगर कोई भी ये ट्रायंगल दिया है फ्रेंड्स, क्या है, सॉरी पहले क्या है, ये एक सर्कल दिया हुआ है। अब इस सर्कल के अंदर एक हम लोगों ने ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन किया। अब यहाँ से जोड़ा, ये ऐसे, ओके, यहाँ से ये ऐसे, यहाँ से ये ऐसे, तो यहाँ पे क्या मिल गया, हमें सेंटर मिल गया। तो यहाँ से ये क्या है, रेडियस, ये कैपिटल आर हो गई। जब रेडियस है तो इस रेडियस की जो कैपिटल आर होगी, ये त्रिज्या है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ए अपान टू साइन ए। ओके, अपान में बी अपान टू साइन बी, एंड लास्ट में स्मॉल सी अपान टू साइन सी। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम लोग तो वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग r की वैल्यू निकालें तो जो r होगा वो क्या है, ए बी सी अपान 4 डेल्टा। और डेल्टा क्या है, वो क्या है, ये एरिया है। ये क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। ये क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। अब इस तरीके से अगर हम लोग जो है इंस्क्राइब सर्कल की बात करें, इंस्क्राइब का मतलब होता है अंदर वृत्त बनना, यानी कि कुछ इस तरीके से कोई भी अगर दिया है, ये क्या है, ये एक ट्रायंगल है, यहाँ से ये ए है, ये है बी है, ये सी है, इस तरीके से कोई भी सर्कल अगर बन गया, ओके, तो यहाँ से इसको हम लोग मिलाते हैं ऐसे, तो ये यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ से जो भी बनेंगी, ये क्या है, ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। ओके, इस तरीके से ये भी क्या है, ये एक रेडियस है, ये एक रेडियस है, ये एक रेडियस है। तो यहाँ से जो रेडियस होगी वो क्या है, स्मॉल आर होगी। कितनी होगी फ्रेंड्स, स्मॉल आर होगी। कितनी होगी, स्मॉल आर होगी। तो यहाँ से स्मॉल आर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, डेल्टा अपॉन एस होगी। क्या होगी फ्रेंड्स, डेल्टा अपॉन एस होगी। तो यहाँ से सबकी वैल्यू भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्मॉल आर जो होगा वो क्या होगा, एस माइनस ए टेन ए बाई टू। कितना होगा, टेन ए बाई टू, एंड और क्या होगी, आर इज इक्वल टू एस माइनस बी, और कितना होगा, टेंस बी बाई टू। ओके, इस तरीके सिमिलरली आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिमिलरली आर इज इक्वल टू एस माइनस सी। ओके, टेन सी बाई टू। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ए बाई टू, बी बाई टू, सी बाई टू दिए हुए हैं वो सब के सब क्या है, वो सब के सब यानी कि जो क्या है वो एंगल है। क्या है, एंगल है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, तो स्मॉल आर और कैपिटल आर में जो रिलेशनशिप होगी वो क्या होगी, वो होगी फोर कैपिटल आर, ओके, साइन ए बाई टू एंड साइन बी बाई टू
एंड लास्ट में साइन c/2। इस चीज को आप लोग याद रखना। ओके, क्या करोगे, याद रखना। ओके, आगे हम लोग बात करते हैं कुछ और दिए हुए हैं, जैसे कि R1 है, R2 है। तो यहाँ से अगर हम लोग R1 की बात करेंगे तो जो R1 होगा, R1 जो होगा, R1 R2 क्या है, अलग अलग जो है उसकी जो रेडियाइज दी हुई हैं, जैसे कि तो R1 क्या होगा, डेल्टा अपॉन S माइनस ए। ओके, एंड R2 क्या होगा, डेल्टा अपॉन S माइनस बी। एंड R3 क्या होगा, डेल्टा अपॉन S माइनस सी। ये अलग अलग रेडियाइज हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से इसके रेस्पेक्ट में अगर हम लोग निकालें तो जो R1 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, S tan a/2 एंड R2 क्या होगी, यस tan b/2 एंड सिमिलरली लाइक दिस। ओके, फाइनली अगर हम लोग बात करें तो जो R1 की जो वैल्यू होगी फ्रेंड्स, जो R1 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 4R। एंड R2 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 4R। एंड R3 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 4R। इसके आगे हम लोग क्या ऐड करेंगे, साइन a/2। यहाँ पे कितना होगा, कॉस a/2। एंड यहाँ पे क्या होगा, कॉस a/2। यहाँ पे क्या होगा, कॉस b/2। यहाँ पे कितना होगा, साइन b/2। यहाँ पे क्या होगा, कॉस b/2। यहाँ पे क्या होगा, कॉस c/2। यहाँ पे कितना होगा, कॉस c/2। यहाँ पे क्या होगा, साइन c/2। ये है। ओके, तो फाइनली कंक्लूडेड जो आज का जो वीडियोस है ये इतना ही है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए, लाइक करते रहिएगा, किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हो कमेंट करते रहिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, कम्युनिटी ब्लॉग को आप लोग चेक करते रहिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट।